Hi dear student, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम आज हमारे टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक हमने चुना है ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, हमने जो यूनिट सेकंड है उसका टॉपिक चुना है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जो मार्क्स 5 का है, जिसमें हम टॉपिक नंबर पहला चुन रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव माने कर्तरीवाच, एक्टिव मान कर्तरी और वॉइस मान वाच, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, पैसिव मान कर्म और वॉइस मान वाच, कर्मवाच और कर्तावाच। वैसे इन्हें सक्रिय और निष्क्रिय बोलते हैं एक्टिव एंड पैसिव को, और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस या पैसिव कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं इसका दूसरा नाम, या फिर पैसिव वॉइस भी है। अब देखिए, हम टॉपिक की स्टार्ट करें तो पहले नंबर पर हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्या होगा? ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता प्रधान होगा। ऐसा वाक्य जिसमें क्या प्रधान होगा? कर्ता प्रधान होता है। एक्टिव वॉइस के वाक्य में कर्ता प्रधान होता है या कर्ता को महत्व दिया जाता है। इन एक्टिव वॉइस सेंटेंस वी गिव इम्पोर्टेंस टू द सब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस की बात करें, एक्टिव वॉइस के वाक्य में एक्टिव वॉइस के वाक्य में कर्ता को महत्व दिया जाता है, यानी कि इन एक्टिव वॉइस सेंटेंस वी गिव importance to the subject। एक्टिव वॉइस के वाक्य में कर्ता को महत्व दिया जाता है, यानी इन एक्टिव वॉइस सेंटेंस वी गिव इम्पोर्टेंस टू द सब्जेक्ट। जैसे कि कैसे कर्ता को महत्व दिया जाता है, हम देखें एक सेंटेंस, ही किल्स he killed a snake। ये सेंटेंस है हमारा, he killed a snake। ही मान उसने, killed मारा, a snake एक सांप, उसने एक सांप मारा। तो देखिए, यहाँ पर एक्टिव वॉइस के वाक्य में कर्ता को महत्वता दी जाती है कि काम किसने किया है। he killed a snake, उसने एक सांप मारा। तो ही कौन है? एक्टिव है। एक प्रकार से काम को करने के लिए एक्टिव कौन है? ही। तो इन एक्टिव वॉइस सेंटेंस वी गिव इम्पोर्टेंस टू द सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस के वाक्य में हम कर्ता को महत्व देते हैं। ही किल्ड ए स्नेक, उसने एक सांप को मारा। जबकि दूसरे नंबर पर है हमारा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस की बात करें, पैसिव वॉइस में जो कार्य घटित होता है उसे महत्व दिया जाता है। पैसिव वॉइस के वाक्य में
जो कार्य घटित होता है उसे महत्व दिया जाता है। पैसिव वॉइस के वाक्य में जो कार्य घटित होता है उसे महत्व दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। जैसे कि इन पैसिव वॉइस सेंटेंस we give importance इन पैसिव वॉइस सेंटेंस, पैसिव वॉइस के वाक्य में we give importance to the action done। इन पैसिव वॉइस सेंटेंस, पैसिव वॉइस के वाक्य में we give importance हम महत्व देते हैं टू द एक्शन डन जो कार्य घटित होता है उसके लिए क्या दे दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। इन पैसिव वॉइस सेंटेंस, पैसिव वॉइस के वाक्य में वी गिव इम्पोर्टेंस हम महत्व देते हैं टू द एक्शन डन जो कार्य घटित होता है। जैसे कि अपन देखिए इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लेके चलते हैं। ए स्नेक वाज किल्ड बाय हिम। ए स्नेक वाज किल्ड बाय हिम, एक सांप को उसके द्वारा मारा गया। तो क्या काम घटित हुआ, सांप को मारना। तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में जो कार्य घटित होता है उसको महत्व दिया जाता है। महत्व किसको दे दिया, ए स्नेक। ए स्नेक पर क्या दिया जा रहा है, एम्फेसाइज जोर दिया जा रहा है। यहाँ कर्ता को एम्फेसाइज किया गया है, ही किल्ड ए स्नेक, उसने एक सांप को मारा। ही एम्फेसाइज है, ही पर जवाब दिया जा रहा है। ऐसे ही पैसिव वॉइस के वाक्य में इंपॉर्टेंस टू द एक्शन डन जो कार्य घटित हो रहा है उस पर जोर दिया जा रहा है। ए स्नेक वाज किल्ड बाय हिम, एक सांप को उसके द्वारा मारा गया। ये नॉर्मली बात है, अपन इसके लिए तो वैसे चर्चा कर रहे हैं कि एक्टिव वॉइस के वाक्य में कर्ता को महत्व दिया जाता है। इन एक्टिव वॉइस सेंटेंस वी गिव इंपॉर्टेंस टू द सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस के वाक्य में हम कर्ता को महत्व देते हैं, जैसे कि ही किल्ड ए स्नेक, उसने एक सांप को मारा। ऐसे ही पैसिव वॉइस के वाक्य में जो कार्य घटित होता है उसे महत्व दिया जाता है। इन पैसिव वॉइस सेंटेंस वी गिव इम्पोर्टेंस टू द एक्शन डन। इन पैसिव वॉइस सेंटेंस वी गिव इम्पोर्टेंस टू द एक्शन डन, पैसिव वॉइस के वाक्य में जो काम घटित होता है उसे महत्व दिया जाता है। ये दो बातें तो वैसे नॉर्मल बेसिक थी। अब थर्ड बात यहाँ इम्पोर्टेंट है, उसके बाद हम टॉपिक की शुरुआत करेंगे। थर्ड बात क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पैसिव वॉइस थर्ड बात वेरी इंपॉर्टेंट है। पैसिव वॉइस केवल सकर्मक क्रिया बोले तो ट्रांजिटिव वर्ब की बनाई जाती है। पैसिव वॉइस सकर्मक क्रिया केवल ट्रांजिटिव वर्ब की बनाई जाती है। यानी कि आपने हिंदी में वर्ब पढ़ी होगी, क्रिया दो प्रकार की होती हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्ता एवं उद्देश्य दोनों पाए जाते हैं, और अकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें कर्म नहीं पाया जाता है। तो अपन सकर्मक क्रिया एंड वर्ब की बात करें छोटी सी, वैसे देखिए वर्ब दो प्रकार की हैं अर्थ के आधार पर, एक ट्रांजिटिव, दूसरी इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, सकर्मक क्रिया, ऐसी क्रिया जिसमें उद्देश्य और विधेय दोनों पाए जाते हैं। जैसे देखिए ही किल्ड ए स्नेक, उसने एक सांप को मारा। ठीक है, तो देखिए अपन को सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया का पता कैसे चलाना है। सकर्मक क्रिया में क्या है, कर्ता और कर्म दोनों पाए जाते हैं। कर्ता और कर्म
दोनों पाए जाते हैं। ही किल्ड ए स्नेक, हम इसका अर्थ करें, ही किल्ड ए स्नेक, उसने एक सांप मारा। इसका क्या अर्थ होगा, उसने एक सांप मारा। या अपन नाम ले लें यहाँ पर, मोहन किल्ड ए स्नेक, मोहन ने एक सांप मारा। ठीक है, ही किल्ड ए स्नेक या मोहन किल्ड ए स्नेक, मोहन ने एक सांप मारा। किसने एक सांप मारा, किसने एक सांप मारा, किसने मारा, मोहन ने। किसने मारा, मोहन ने। तो किसने से अगर जवाब मिलता है वाक्य में तो वो कौन होता है, कर्ता होता है। कौन होता है, क्या होता है, कर्ता होता है। किसने एक सांप मारा, मोहन ने एक सांप मारा। उसके बाद ये किसने एक सांप मारा, उसने एक सांप मारा। ऐसे ही फिर दोबारा हम क्रिया से प्रश्न करेंगे। इससे क्रिया से, मोहन ने क्या मारा, मोहन ने क्या मारा, मोहन ने क्या मारा। तो जवाब क्या मिल रहा है, सांप मारा, ए स्नेक। तो क्या से जवाब मिला, वो क्या हुआ, करा। तो यानी कि अगर हमको सकर्मक क्रिया की पहचान लगानी है तो एक तो किसने यानी हु से, और दूसरा नंबर पर क्या यानी व्हाट। क्या मारा, किसने मारा। इससे अगर दोनों प्रश्नों के जवाब मिलते हैं तो वो कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। जैसे इसमें एक उदाहरण और लें हम, मोहन दूसरा उदाहरण और देखिए, डबल ट्रांजिटिव वाली, मोहन गिव मी ए पेन, मोहन ने मुझे एक पेन दिया। मोहन गिव मी ए पेन, मोहन ने मुझे एक पेन दिया। तो किसने मुझे एक पेन दिया, मोहन। किसने मुझे एक पेन दिया, मोहन ने। किसने मुझे एक पेन दिया, मोहन ने मुझे एक पेन दिया। किसने, मोहन क्या हो गया, कर्ता। मोहन ने मुझे क्या दिया, पेन दिया। क्या दिया, पेन दिया। ये क्या हो गया, कर्म हो गया। मोहन ने मुझे क्या दिया, पेन दिया। मोहन ने किसको एक पेन दिया, मोहन ने किसको एक पेन दिया। ये फर्स्ट कर्म हो गया और ये सेकंड कर्म हो गया। यानी डबल कर्म वाली क्रिया होती है, द्विकर्मक, एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब दो प्रकार की हैं, मोनोट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव। मोनोट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव। ठीक है, तो दो कर्म भी हो सकते हैं। फिर एस यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रियाओं की क्या बनाई जाती है, पैसिव वॉइस बनाई जाती है, जिनमें कर्म उपस्थित होता है। जिनमें क्या उपस्थित होता है, कर्म। और जिनमें कर्म उपस्थित नहीं होता उनकी क्या नहीं बनाई जाती, पैसिव वॉइस। जैसे आपको इंट्रांजिटिव वर्ब के उदाहरण बता देता हूँ मैं। इंट्रांजिटिव वर्ब देखिए, जैसे कि ही स्लीप्स, वह सोता है। ही स्लीप्स, वह सोता है। तो देखिए कौन सोता है, वह सोता है। लेकिन क्या सोता है, जवाब आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। इसलिए हम इसकी क्या है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, कर्मक क्रिया है। ऐसे ही गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है। कौन विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है। ठीक है, या मोहन गोज टू स्कूल, कौन विद्यालय जाता है, मोहन विद्यालय जाता है। मोहन क्या जाता है, नहीं यार। तो ये कौन सी क्रिया है, जाना, इंट्रांजिटिव क्रिया है। जाना क्या है, इंट्रांजिटिव क्रिया है। ऐसे एक एग्जांपल और देखिए, सी रिजेंबल्स हर मदर। आपसे कहे इस सेंटेंस का कोई कि
आपको क्या बनानी हो, पैसिव वॉइस। शी रिजेंबल्स हर मदर, उसकी शक्ल उसकी माँ के जैसी है। तो देखिए रिजेंबल जो क्रिया है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया है, इसकी पैसिव वॉइस नहीं मिली क्योंकि इसका अर्थ होता है सी रिजेंबल हर मदर, उसकी शक्ल उसकी माँ की जैसी है। किसकी शक्ल है, उसकी, लेकिन क्या है, इसका जवाब नहीं मिल रहा है। उसकी शक्ल क्या है, उसकी माँ के समान है, ये नहीं है, तो इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती। तो केवल किसकी क्रियाएं, किसकी पैसिव वॉइस बनाई जाएंगी, केवल सकर्मक क्रियाओं की ही पैसिव वॉइस बनाई जाती है। ओनली ट्रांजिटिव वर्ब कैन चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो ओनली ट्रांजिटिव वर्ब कैन चेंज इनटू पैसिव वॉइस, केवल सकर्मक क्रियाओं को ही पैसिव वॉइस में बदला जा सकता है। देखिए हमने थोड़ी नॉर्मल सी बात की है, इनको आप देख लेना। एक्टिव वॉइस में कर्ता को महत्व दिया जाता है, आप लिख भी लिया करो उनको थोड़ा थोड़ा नॉर्मली वे में साथ साथ। एक्टिव वॉइस के वाक्य में कर्ता को महत्व दिया जाता है। इन एक्टिव वॉइस सेंटेंस वी गिव इम्पोर्टेंस टू द सब्जेक्ट। उदाहरण हमने दिया, ही किल्ड ए स्नेक, उसने एक सांप को मारा। किस पर जोर दिया जा रहा है, काम करने वाले पर। कौन सांप को मार रहा है, उसने एक सांप को मारा, इसलिए एक्टिव वॉइस के वाक्य में कर्ता को महत्व दिया जाता है। नंबर 2, पैसिव वॉइस के वाक्य में जो कार्य घटित होता है उसे महत्व दिया जाता है। इन पैसिव वॉइस सेंटेंस वी गिव इम्पोर्टेंस टू द एक्शन डन। पैसिव वॉइस के वाक्य में जो कार्य घटित होता है उस पर महत्व दिया जाता है, उस पर बल दिया जाता है। ए स्नेक वाज किल्ड बाय हिम, एक सांप को उसके द्वारा मारा गया, तो काम किस पर बल दिया जा रहा है, सांप मारने पर। थर्ड नंबर अपने लिखा है, पैसिव वॉइस केवल सकर्मक क्रियाओं की बनाई जाती है, ट्रांजिटिव वर्ब की, यानी पैसिव वॉइस कैन बी चेंज, ट्रांजिटिव वर्ब ओनली ट्रांजिटिव वर्ब कैन चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ओनली ट्रांजिटिव वर्ब कैन चेंज ओनली पैसिव वॉइस, केवल सकर्मक क्रियाएं ही पैसिव वॉइस में बदली जा सकती है। यहाँ तक तो हमारी अब नॉर्मल बात थी। अब आपने ये लिख लिया होगा, इसको मैं साफ कर रहा हूँ, ठीक। लिखना चाहते हो तो आप 1 मिनट के लिए इसको लिख सकते हो। एक्टिव वॉइस के वाक्य में कर्ता को महत्व दिया जाता है। इन एक्टिव वॉइस सेंटेंस वी गिव इम्पोर्टेंस टू द सब्जेक्ट, ही किल्ड ए स्नेक, ऐसा है अपन पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस के वाक्य में कार्य घटित होता है उसे महत्व दिया जाता है। इन पैसिव वॉइस सेंटेंस वी गिव इम्पोर्टेंस टू द एक्शन डन, ए स्नेक वाज किल्ड बाय हिम। ऐसे पैसिव वॉइस केवल सकर्मक क्रियाओं की ट्रांजिटिव वर्ब की ही बनाई जाती है। आप वीडियो को पॉज करके रोक करके भी क्या लिख सकते हो, इनको लिख सकते हो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इनको लिख लेना। अब देखिए हम महत्वपूर्ण बात पर आते हैं, हमारी जो इम्पोर्टेंट बात है, पैसिव वॉइस बनाने के नियम। नियम से पहले हम एक बात की चर्चा करते हैं। हमने ये सेंटेंस लिखा था, he killed a snake, he killed a snake, ये हमने सेंटेंस लिखा है। और भी हम लिख लेंगे सेंटेंस, तो काफ़ी लिख सकते हैं हम। हमने पहला सेंटेंस लिखा है, he killed a snake। देखिए एक्टिव, ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस का है। किसका है, एक्टिव वॉइस का। इसकी हम क्या बनानी है, पैसिव वॉइस, ठीक है। ये सेंटेंस आपके सामने जो दिख रहा है, he killed a snake, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। आपको इसकी क्या बनानी है, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए वाक्य में कुल 5 परिवर्तन किए जाते हैं। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय वाक्य में कुल 5 प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। 5 टाइप चेंजेस इन एक्टिव टू पैसिव, 5 टाइप्स चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव सेंटेंस। 5 प्रकार के परिवर्तन एक्टिव से पैसिव बनाने में किए जाते हैं। कौन सा है, पहला नंबर जो है वो हम साथ साथ करते भी जाएंगे। पहला नंबर जो रूल्स हैं, एक्टिव नियम भी अपन साथ साथ लिख लेंगे, और इस सेंटेंस को चेंजिंग रूल्स एक्टिव वॉइस सेंटेंस
इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के वर्ब को पैसिव वॉइस में बदलने का नियम। ही किल्ड ए स्नेक हमारे पास सेंटेंस है। पहला नंबर जो परिवर्तन है, रूल्स नंबर फर्स्ट, वो है सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, या फिर अपन यहाँ से ले लें, उल्टा चलना चाहे तो। अगर अपन पहले नियम पर यहाँ पैसिव वॉइस के लिए लेके जाएं तो अपन इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं। कैसे? तो नियम आएंगे आपके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला नियम यहाँ लिखने में थोड़ा उल्टा हो जाएगा। पहला नियम जो है, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। यानी अपन लिखें तो कर्म को कर्ता बनाते हैं। पहला नियम है कर्म को कर्ता बनाते हैं। कर्म को कर्ता बनाते हैं, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, और या ऑब्जेक्ट चेंज इन सब्जेक्ट। ठीक है, तो पहला नियम ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। तो हमने क्या लिख लिया, ए स्नेक। ए स्नेक हमने क्या कर लिया, ऑब्जेक्ट को क्या बना लिया, सब्जेक्ट। ठीक है, नियमों को आप ध्यान से समझते रहना। ही किल्ड ए स्नेक अपने सेंटेंस लिखा है। एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए कुछ 5 प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। चेंजिंग रूल्स, एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बनाने के नियम। पहला नियम जो देखिए, ये हमारा कर्ता है, ये क्रिया है, और ये क्या है, कर्म। उसने एक सांप मारा, तो हमने नंबर 1 पर कर्म को क्या बनाया है, कर्ता। पैसिव वॉइस बनाते समय क्या किया है, कर्ता। तो ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। पहला नियम, कर्म को क्या बनाते हैं, कर्ता। नंबर 2 पर हमारा जो नियम है, अकॉर्डिंग टू द टेंस, टेंस के अनुसार यूज्ड हेल्पिंग वर्ब। यूज्ड हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अनुसार यूज्ड हेल्पिंग वर्ब। टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग। टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। 2 नंबर नियम है, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग। देखिए, ये जो टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट में एफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। अब पास्ट इंडेफिनिट की जो टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट कंटिन्यूअस में, इसलिए हमने सहायक क्रिया किसका प्रयोग किया है, वाज या वर। और वाज या वर में से हम कौन सी लगाएंगे, वाज का, क्योंकि ये स्नेक के साथ कौन सी सहायक क्रिया फिट होगी, वाज। ठीक है, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लगाना हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम है। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में सबसे महत्वपूर्ण नियम है, क्योंकि आप इनको जानते हो कि कर्म को तो हमने कर्ता बना लिया, यानी यहाँ कर्म को उठाकर 1 नंबर पर ले आए, 5 नंबर को उठाकर 1 नंबर पर ले आए, कर्म को कर्ता बना लिया। 2 नंबर पर टेंस के अनुसार सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग। ये आपका सबसे बेस्ट रूल्स है कि टेंस के अनुसार आपको सहायक क्रिया का चयन करना है। 3rd नंबर पर वर्ब की 3rd फॉर्म यूज्ड, वर्ब की 3rd फॉर्म, वर्ब की 3rd फॉर्म का प्रयोग। 3rd नंबर पर किसका प्रयोग होगा, वर्ब की 3rd फॉर्म का प्रयोग। अब देखिए, किल, किल्ड, किल्ड, इसलिए क्या हो जाएगा, किल्ड हो जाएगा। 3rd फॉर्म क्या है, किल्ड ही है। 1 नंबर पर कर्म को कर्ता बनाया, 2 नंबर पर टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लगाई, 3 नंबर पर वर्ब की 3rd फॉर्म का प्रयोग किया। ठीक है, तो 1 नंबर पर कर्म को कर्ता बनाया, 2 नंबर पर टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग किया, 3 नंबर पर वर्ब की 3rd फॉर्म का प्रयोग किया, और 4 नंबर पर हमने यूज्ड बाय,
यानी बाई का प्रयोग। 4 नंबर पर क्या किया हमने, बाई का प्रयोग किया है, यूज बाई। ठीक है, बाई का प्रयोग। और 5 नंबर पर हमारा जो नियम है, 4 नंबर पर हमने बाई का प्रयोग कर लिया। 5 नंबर पर जो करता है उसको क्या करते हैं, कर्म बनाते हैं, यानी कि सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, यानी कि कर्ता को कर्म बनाते हैं, कर्ता को कर्म बनाते हैं, यानी ही का हम क्या करते हैं, हिम करते हैं, ही का क्या करते हैं, हिम करते हैं। सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता को क्या बना लिया, कर्म। इसके लिए हम थोड़ा सा एक है, प्रोनाउन का थर्ड पर्सन लिखते हैं। प्रोनाउन का थर्ड पर्सन लिखते हैं, प्रोनाउन का थर्ड पर्सन लिखते हैं। ही, हिज, हिम, आई, माई, मी। अगर यहाँ आई है तो यह क्या हो जाता, मी। यहाँ अगर वी है तो वी, आवर, अस। ऐसे ही यू का क्या हो जाता है, यू, योर, यू। ऐसे अपन बात करें, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, दे, दियर, देम। यानी हम इनको लिखते हैं थर्ड पर्सन, ये है मी, अस, यू, हिज, हिम, हर, इट्स और इनका हम प्रयोग करते हैं। और नेम का क्या रहता है, नेम, नेम नो चेंज होगा। अगर यहाँ पर मोहन होता तो यहाँ पे भी क्या हो जाता, मोहन। तो इस प्रकार से एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए कुल 5 प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। पहला परिवर्तन, कर्म को कर्ता बनाते हैं। ठीक है, ए स्नेक को उठाकर लिखा। और उसके बाद 2 नंबर पर टेंस के अनुसार सहायक क्रिया, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है इसलिए चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस। तो पास्ट कंटीन्यूअस में सहायक क्रिया किसका प्रयोग किया, वाज और वर। ए स्नेक के साथ कौन सी फिट की, वाज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, इसलिए कौन सी थर्ड फॉर्म क्या आई, किल, किल्ड, किल्ड। उसके बाद चौथे नंबर पर बाई का प्रयोग। 5वें नंबर पर प्रोनाउन का थर्ड पर्सन यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया और हिम कर दिया, स्नेक वाज किल्ड बाय हिम। जो चेंजिंग यूज एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बनाने के नियम। पहला नंबर, कर्म को कर्ता बनाते हैं। 2 नंबर पर टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लगाते हैं। 3 नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। 4 नंबर पर बाई का प्रयोग करते हैं। 5 नंबर पर कर्ता को कर्म बनाते हैं यानी कि प्रोनाउन का थर्ड पर्सन लिखते हैं। इंग्लिश में बात करें तो ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू टेंस, यूज्ड हेल्पिंग वर्ब, यूज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, यूज ऑफ बाई और सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव वॉइस से बनाने के, पैसिव वॉइस में बनाने के 5 महत्वपूर्ण नियम हैं जो हमने देखे हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के। थैंक्स स्टूडेंट। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अगला पार्ट देखेंगे, इसका पार्ट नंबर 2। थैंक्स स्टूडेंट।